सो आज के लेक्चर में हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम समझने जा रहे हैं। सो मान लो हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है और लेंथ कितना भाई l है। इसको हमने थीटा एंगल डिस्प्लेस करा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, x हुआ। सो मान लो इस पॉइंट पे इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं भाई, 2 फोर्स लग रहे हैं, जिसमें से हम एक को कंसीडर करेंगे, वो है हमारे पास mg। ठीक है, इस पे वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg। अच्छा ध्यान से देखिए, तो अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा बेटा जी, थीटा हो गया। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। mg के 2 कंपोनेंट होने वाले हैं, इसके अलॉन्ग क्या होने वाला है, mg cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो कितना होता है, mg sin थीटा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, जब मैं सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस कर रहा था तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा काम कर रहा है, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो डेफिनेटली ये mg cos थीटा तो टेंशन से बैलेंस कर देगा, यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो फोर्स वापस ला रहा है, वो कौन सा फोर्स होगा, mg sin थीटा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल पेंडुलम में जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है वो कौन सा करता है बेटा, mg sin थीटा। ठीक है, mg sin थीटा एक्ट करता है। अब रिस्टोरिंग फोर्स के आगे यहाँ पे नेगेटिव साइन डाला जाता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, फोर्स इधर लग रहा है, तो अपोजिट होता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक अजम्पशन लेना है। अजम्पशन क्या होता है बेटा जी, अजम्पशन ये होता है कि यहाँ पे जो एंगल लिया हमने स्मॉल लिया, ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर भाई थीटा बहुत ज्यादा छोटा है तो साइन थीटा किसके बराबर जाता है, थीटा के बराबर जाता है। साइन थीटा किसके बराबर जाता है, थीटा। सो बेसिकली यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, mg sin थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे थीटा आ गया। अच्छा, थीटा सभी को पता है क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, और ये रेडियस क्या है, l है, आर क्या है बेटा, x है। सो थीटा क्या होता है भाई, थीटा बेसिकली होता है आर्क अपॉन में रेडियस, है ना। अब आर्क तो यहाँ पे x है, रेडियस क्या है, l है, तो थीटा की जगह पे x पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो एफ आर बराबर माइनस का mg और यहाँ पे x बटे l आ गया। ठीक है, ये तो हमने निकाला यहाँ से, ये तो हमने सिंपल पेंडुलम का रिस्टोरिंग फोर्स निकाल दिया। एक रिस्टोरिंग फोर्स का जनरल फॉर्मूला और होता है, कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होता है माइनस का kx। ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करिए, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगा। देखो x के बगल वाला k होता है, यानी k की वैल्यू क्या मिल गया आपको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे k की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है, वो है क्या बेटा, mg/l। देखो ना k क्या हो रहा है, mg/l है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, बस टाइम पीरियड निकल चुका है। आपको बस टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि हमने स्प्रिंग में पढ़ा था। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। ठीक है, देखो k की वैल्यू आपको बस सब्स्टिट्यूट कर देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे k की वैल्यू उठाना है, यहाँ पे k में पुट करना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट m, और k की जगह पे mg/l। तो mg तो नीचे है, ठीक है, l को ऊपर फेंक दिया हमने, मास ने मास को मार दिया। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट l/g। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है मास के, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आप कितना भी चाहे आप 5 किलो का वेट ले लो या 50 किलो का ले लो, टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो यानी कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। ठीक है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है बेटा, लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, मतलब वो स्लो ऑसिलेशन होगा। अच्छा, वही लेंथ छोटा होगा तो टाइम पीरियड अभी कम हो जाएगा, यानी कि फास्ट ऑसिलेशन होगा। सो गाइस, इतना था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।